12वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आ गया है। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने जारी कर दिया है CHSL 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके तहत 3000 से ज्यादा सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, वो भी बिना इंटरव्यू के। इस भर्ती में शामिल है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे प्रतिष्ठित, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली है। तो अगर आपने 12वीं पास कर ली है और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह मौका सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब जंक्शन में, जहां आपको मिलती सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे एसएससी CHSL 2025 की भर्ती के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कितनी वैकेंसी निकली है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या है चयन प्रक्रिया, सिलेबस क्या रहेगा और तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी आसान भाषा में सिर्फ सरकारी जॉब जंक्शन चैनल। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 23 जून 2025 से शुरू हो चुकी है और जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहता है वो 18 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा कराने की लास्ट डेट 19 जुलाई है, इसलिए समय रहते फीस का भुगतान करना बहुत जरूरी है। अगर आपने आवेदन करते समय कोई भी गलती कर दी है तो चिंता ना करें, 23 और 24 जुलाई को करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है, जिसमें आप अपने फॉर्म को सुधार सके। इसके बाद परीक्षा की बात करें तो टायर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन 8 से 18 सितंबर 2025 के बीच किया जाएगा, जबकि टायर 2 परीक्षा का शेड्यूल फिलहाल संभावित रूप से फरवरी से मार्च 2026 के बीच निर्धारित किया गया है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए शुरू करें और समय से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। इस बार एसएससी CHSL 2025 भर्ती में ग्रुप सी के 3 बड़ी पद शामिल हैं, जिनमें हर साल लाखों उम्मीदवार अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आता है LDC और JSA का। इन दोनों पदों के लिए जो वेतनमान है वो रहेगा 19,900 से 63,200 तक, यानी ये लेवल 2 की सरकारी नौकरी होती है। तो स्टार्टिंग में ही एक अच्छा सैलरी पैकेज देती है। दूसरे नंबर पर आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो थोड़ा टेक्निकल टाइप का काम होता है और इसका वेतन 25,500 से 81,100 तक यानी लेवल 4 के अंदर आता है। और तीसरा और आखिरी होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, जो कुछ खास मिनिस्टर्स या डिपार्टमेंट्स में होता है। इसका वेतन सबसे ज्यादा यानी 29,200 से 92,300 तक यानी कि लेवल 5 की पोस्ट है। तो देखा जाए तो ये सभी पद न सिर्फ सैलरी के मामले में अच्छे हैं, बल्कि जॉब सिक्योरिटी और फ्यूचर ग्रोथ के लिहाज से भी बेहतरीन ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो 12वीं पास के बाद एक स्थायी नौकरी की तलाश में रहते हैं। इस साल एसएससी CHSL 2025 भर्ती में कुल मिलाकर लगभग 3,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। यह एक टेंटेटिव यानी अनुमानित संख्या है, जिसका मतलब यह है कि आगे चलकर इसमें थोड़ा इजाफा या बदलाव भी हो सकता है। पोस्ट वाइज यानी कौन से पद पर कितनी सीटें हैं और कैटेगरी वाइज यानी जनरल, OBC, SC, ST आदि के लिए कितनी वैकेंसी है, इसकी डिटेल एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही अपडेट की जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए कितनी सीटें होंगी या कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो घबराइए नहीं। जैसे ही फाइनल डेटा आएगा हम आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर बताएंगे। फिलहाल आप अपने तैयारी में पूरा फोकस रखें, क्योंकि सीटें चाहे जितनी भी हो, अगर तैयारी पक्की है तो नौकरी आपकी ही होगी। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो हर उम्मीदवार को जाननी चाहिए, यानी कि आप इस भर्ती के लिए पात्र है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो सभी पदों के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, और वो भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। लेकिन अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं में साइंस स्ट्रीम के साथ मैथमेटिक्स होना जरूरी है। अब बात करें आयु सीमा की, तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, यानी आपका जन्म 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। और हाँ, सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप OBC से है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट और PWBD कैंडिडेट्स को 10 साल से 15 साल तक की छूट मिल सके। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, विधवा महिलाएं और कुछ सरकारी कर्मचारियों को भी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती। तो अगर आप इन सभी शर्तों पर खरे उतरते हैं तो बिना देर के फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए पूरी जी जान से। दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए लगने वाली फीस की, जो हर उम्मीदवार को पहले से पता होनी चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC से हैं तो आपको केवल 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। यह फीस आप ऑनलाइन तरीके से जैसे कि UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए आसानी से भर सकते हैं। अच्छी खबर उन उम्मीदवारों के लिए है जो SC ST PWBD, महिलाएं और एक्स सर्विसमैन है। इन सभी को कोई भी शुल्क नहीं देना है, यानी आप बिना किसी फीस दिए सीधा आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो ये मौका और भी फायदेमंद है। ध्यान रहे, फीस भरने की आखिरी तारीख से पहले पेमेंट कर देना बहुत जरूरी है, वरना आपका फॉर्म अधूरा माना जाएगा।
तो दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आपको एसएससी की नई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले आपको वहां जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि पुरानी वेबसाइट वाला रजिस्ट्रेशन अब काम नहीं करेगा। यह OTR एक बार का प्रोसेस होता है और इसके बाद आप किसी भी एसएससी की वैकेंसी के लिए बिना बार बार डिटेल भरे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इस बार एसएससी ने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को प्राथमिकता दी है, यानी अगर आप अपना आधार कार्ड यूज करके लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ जैसी चीजों में आसानी मिलती है और आपकी पहचान भी जल्दी वेरीफाई हो जाती है। फॉर्म भरते वक्त आपको अपनी बेसिक जानकारी, एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर और फीस भरनी होगी। ध्यान रखें कि फॉर्म सबमिट करने से पहले प्रीव्यू जरूर करें ताकि कोई गलती ना रह जाए। तो दोस्तों समय पर रजिस्ट्रेशन करें और इंतजार ना करें लास्ट डेट का, क्योंकि आखिर में वेबसाइट पर लोड बढ़ सकता है और दिक्कतें आ सकती। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। SSC CHSL 2025 में सिलेक्शन पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT और टाइपिंग स्किल टेस्ट के जरिए होगा। इस पूरी प्रक्रिया में 2 टायर में बांटा गया है। सबसे पहले आता है टायर 1 जो एक ऑनलाइन CBT एग्जाम होता है। इसमें कुल 4 सेक्शन होते हैं। पहला होता है इंग्लिश का, दूसरा रीजनिंग, थर्ड मैथ और चौथा जनरल अवेयरनेस। हर सेक्शन में 25 सवाल होते हैं और हर एक सेक्शन का वजन 50 अंकों का होता है, यानी पेपर में कुल 100 सवाल होंगे और ये 200 नंबर के होंगे। एग्जाम ड्यूरेशन सिर्फ 1 घंटा यानी 60 मिनट का होता है। ध्यान रहे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे, इसलिए सोच समझकर जवाब देना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आता है टायर 2 जो एक एडवांस लेवल का CBT होता है, जिसमें शामिल होते हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और एक साथ ही छोटा सा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। इसके बाद होता है टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट जो सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी इसमें पास होना जरूरी है, लेकिन इसके नंबर मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। और अगर आप DE और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर पर 8000 या 15000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड दिखानी होगी। ये पोस्ट पर निर्भर करता है। वहीं अगर आप LDC या JSA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए टाइपिंग स्पीड जरूरी है। इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30। आपको फॉर्म भरते समय चुनना होगा कि आप किस भाषा में टाइपिंग देंगे। इस पूरे प्रोसेस में आपका परफॉर्मेंस टायर 1 और टायर 2 में डिसाइड करेगा कि आप फाइनल मेरिट में आ पाएंगे या नहीं। और स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करना जरूरी है आपका, ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके। अब बात करते हैं SSC CHSL 2025 के सिलेबस की, जो आपकी तैयारी की सबसे पहली और सबसे जरूरी नींव है। सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 की। इस लेवल में कुल 4 सेक्शन होते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस GK। इंग्लिश में आपको पढ़ना होगा ग्रामर रूल्स, एरर स्पॉटिंग, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जैसे बेसिक लेकिन स्कोरिंग टॉपिक्स। रीजनिंग में आएंगे नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स और वेन डायग्राम जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करेंगे। मैथ्स में होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जो थोड़ा कैलकुलेशन हैवी हो सकता है लेकिन प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। GK जनरल अवेयरनेस में आपको कवर करना होगा इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स और बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, खासकर 6th से 10वीं लेवल तक की। अब आते हैं टीयर 2 पर। यहां इन्हीं सभी टॉपिक्स को और ज्यादा गहराई में पूछा जाएगा, यानी आपको पहले से ही मजबूत फाउंडेशन बनाकर चलनी होगी। इसके अलावा इस लेवल में एक नया सेक्शन भी जोड़ा गया है, कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसमें पूछा जाएगा MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट बेसिक्स, ईमेल हैंडलिंग, साइबर सिक्योरिटी और सेफ प्रैक्टिसेस जैसे रियल लाइफ काम आने वाले टॉपिक्स। इसलिए टीयर 1 की तैयारी करते वक्त ही टीयर 2 के कॉन्सेप्ट्स पर भी फोकस करना शुरू कर दीजिए, ताकि दोनों चरणों को आप आसानी से क्लियर कर सके। अब कुछ ऐसी बातें जो हर उम्मीदवार को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें बाद में आपके सिलेक्शन को प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं करेक्शन विंडो की। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है, जैसे नाम, फोटो, दस्तावेज या कोई और डिटेल, तो SSC आपको 23 और 24 जुलाई 2025 को सुधार का मौका देगा। लेकिन ध्यान रखिए, आप केवल एक बार ही करेक्शन विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए सुधार करते समय बहुत सावधानी बरतें। एक बार गलती रह गई तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अब बात करें मेरिट लिस्ट की, तो SSC के नियमों के अनुसार टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक टीयर में अच्छा करना काफी नहीं होगा, दोनों ही परीक्षाओं में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जरूरी है। और सबसे आखिर में आपका फाइनल सिलेक्शन तभी माना जाएगा जब आप टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं।
ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसमें मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसमें फेल हो गए तो चाहे रिटन में कितने भी बड़े अच्छे नंबर हों, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, सिर्फ रिटन टेस्ट पर ही नहीं, टाइपिंग या स्किल टेस्ट पर भी उतना ही ध्यान दें। यही बैलेंस आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, एसएससी सीएचएसएल 2025 की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले, अगर आप जनरल अवेयरनेस में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी की किताबें 6 से 10 तक और लूसेंट जीके को अच्छे से पढ़ना होगा। इससे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए रोज 10 से 15 मिनट न्यूज या वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन जरूर करें। इसके बाद बारी आती है पुराने पेपर की, तो पिछले सालों के एसएससी सीएचएसएल के पेपर जरूर हल करें। इससे आपको एग्जाम पैटर्न, सवालों की लेवल और टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा लगेगा। साथ ही एसएससी के ऑफिशियल मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेहतर होंगी। अब सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए मैथ्स और इंग्लिश पर, क्योंकि ये दोनों ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स में रोज कैलकुलेशन, फॉर्मूला रिवीजन और शॉर्ट ट्रिक्स प्रैक्टिस करें, और इंग्लिश के लिए रोज वोकैब, ग्रामर रूल्स और कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें। छोटी कंसिस्टेंसी से ही बड़ा सिलेक्शन होता है, इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मॉक दीजिए और अपने कमजोर टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कीजिए। याद रखिए, मेहनत सही दिशा में हो तो एसएससी सीएचएसएल जैसी नौकरी पाना नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक 12वीं पास कर ली है और सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो यकीन मानिए एसएससी सीएचएसएल 2025 आपके लिए एक शानदार मौका है। आज ही फॉर्म भरिए और बिना किसी देरी के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वक्त ना किसी का इंतजार करता है, ना ही सरकारी नौकरी। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही फास्ट, एक्यूरेट और भरोसेमंद सरकारी नौकरी की जानकारी, तो अभी के अभी सरकारी जॉब जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वैकेंसी, हर जरूरी अपडेट और हर सिलेबस ब्रेकडाउन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार नोटिफिकेशन के साथ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।